हमारे फोन, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल के अंदर वो कौन सा गुमनाम हीरो है जो सब कुछ मुमकिन बनाता है? आज हम उसी की बात करने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई हम बस एक ही तरह की बहुत बड़ी और सुपर फास्ट मेमोरी बनाकर ये किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते। मतलब एक सुपर मेमोरी जो हर काम के लिए एकदम परफेक्ट हो। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना। असली पंगा इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। असल में ये एक नामुमकिन सौदा है। देखिए, अगर कोई मेमोरी बिजली की तरह तेज हो और बहुत बड़ी भी हो तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि उसे कोई खरीद ही नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो बहुत बड़ी और सस्ती हो तो फिर उसकी स्पीड कछुए जैसी होगी। तो फिर इंजीनियर्स ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार एनालॉजी में छिपा है। चलिए कंप्यूटर की मेमोरी को एक ऑफिस के वर्कस्पेस की तरह सोचकर देखते हैं। यकीन मानिए, इससे सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। तो सोचिए, इस ऑफिस में हॉल के एकदम आखिर में एक बहुत बड़ा आर्काइव रूम है। यही है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, यानी हमारी हार्ड ड्राइव या एसएसडी। यहां पर सारी फिल्में, गेम्स, फोटोज, मतलब हर एक फाइल और सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए स्टोर रहता है। ये गोदाम बहुत बड़ा है, लेकिन वहां तक चलकर जाना और सही फाइल ढूंढकर लाना, इसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अब जब किसी फाइल पर काम करना हो तो उसे आर्काइव रूम से लाकर अपनी डेस्क पर रखा जाता है ना? बस यही है प्राइमरी मेमोरी या रैम। ये हमारा एक्टिव वर्कस्पेस है। डेस्क जितनी बड़ी होगी उतने ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स, मतलब एप्स, एक साथ खोलकर उन पर आराम से काम किया जा सकेगा। और अपनी डेस्क पर ठीक हाथ के पास एक छोटा सा नोटपैड भी तो रखा होता है। ये है कैश मेमोरी। इस पर हम वो छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं जिनकी जरूरत हमें बार बार, मतलब अभी इसी पल पड़ रही है। जैसे कोई जरूरी नंबर या कोई कैलकुलेशन। क्योंकि ये बिल्कुल सामने है, इस तक पहुंचना पलक झपकने जितना तेज है। और आखिर में वो जानकारी जो ठीक इस वक्त हमारे दिमाग में चल रही है, जिस पर हम एक्टिवली सोच रहे हैं, वो हैं सीपीयू रजिस्टर्स। ये मेमोरी का सबसे तेज, सबसे छोटा और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये वो ख्याल हैं जिन पर हमारा दिमाग यानी सीपीयू ठीक इसी नैनोसेकंड में काम कर रहा है। इससे तेज कुछ भी नहीं। तो आप इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये रहा हमारा पूरा ऑफिस एक साथ। सबसे ऊपर हमारा दिमाग यानी रजिस्टर्स, बेहिसाब रफ्तार लेकिन साइज में बहुत छोटे। और सबसे नीचे वो विशाल आर्काइव रूम यानी सेकेंडरी मेमोरी, जगह बेशुमार पर रफ्तार कम। यहां पैटर्न बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, स्पीड और कीमत बढ़ती है, लेकिन साइज घटता जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब अलग अलग हिस्से, आर्काइव, डेस्क, नोटपैड और दिमाग, एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का असली जादू सामने आता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। स्पीड का ये पिरामिड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। कंप्यूटर का सिस्टम बहुत होशियार है। वो ये नहीं चाहता कि हर छोटी मोटी चीज के लिए उसे बार बार उस दूर वाले आर्काइव रूम तक दौड़ना पड़े। इसलिए जैसे ही उसे लगता है कि किसी डेटा की जरूरत पड़ने वाली है, सिस्टम उसे पहले से ही पिरामिड में ऊपर की तरफ यानी तेज मेमोरी की ओर ले आता है, ठीक सीपीयू के पास। और इसी से जुड़ा है कैश हिट और कैश मिस का कॉन्सेप्ट। सोचिए, अगर सीपीयू को जो जानकारी चाहिए वो उसे अपने नोटपैड यानी कैश मेमोरी में ही मिल जाए, तो ये एक कैश हिट है। काम बिजली की रफ्तार से हो गया। लेकिन अगर वो जानकारी नोटपैड पर नहीं है तो ये हुआ कैश मिस। अब सीपीयू को थोड़ा ज्यादा वक्त लगाकर अपनी डेस्क यानी रैम पर उसे खोजना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। और कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कैश के भी अपने लेवल होते हैं, L1, L2 और L3। L1 कैश को आप अपने हाथ पर लिखा हुआ सबसे जरूरी नोट समझ सकते हैं। ये सीपीयू कोर के अंदर ही होता है, सबसे तेज। L2 उस नोटपैड की तरह है जो थोड़ा बड़ा है पर हाथ से जरा सा दूर रखा है। और L3 ये एक कॉमन व्हाइट बोर्ड जैसा है जिसे ऑफिस के सभी लोग यानी सारे सीपीयू कोर इस्तेमाल करते हैं। ये रैम से तो बहुत तेज है, पर L1 और L2 जितना नहीं। चलिए अब एक दूसरे जरूरी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए ऑफिस में काम करते करते अचानक लाइट चली गई, तो डेस्क पर और आर्काइव में रखी फाइलों का क्या होगा? यहीं पर दो तरह की मेमोरी का फर्क सामने आता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी यानी हमारी डेस्क या रैम, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। लाइट गई और डेस्क पर जो कुछ भी था सब साफ।
वहीं दूसरी तरफ है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी हमारा आर्काइव रूम या SSD। ये कुछ नहीं भूलता, लाइट जाए या आए उसकी फाइलें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है रैम और रोम का फर्क। रैम तो हो गया हमारा डेस्क, एक खाली कैनवस जिस पर हम काम करते हैं, चीजें लिखते हैं, मिटाते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन रोम उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जो कंप्यूटर को बताता है कि पावर बटन दबाने पर उसे चालू कैसे होना है। ये निर्देश फैक्ट्री से ही लिखे आते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इसे रीड ओनली कहते हैं। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो समझ लीं, पर सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम से आम जिंदगी में क्या फायदा होता है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? इस पूरे सिस्टम का मकसद इस एक लाइन में छिपा है, कम से कम कीमत में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल करना। ये पूरी की पूरी मेमोरी हायरार्की इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए बनाया गया एक शानदार जुगाड़ है। स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। इसकी स्पीड का अंदाजा बस इस बात से लगाइए, एक CPU रजिस्टर को कोई जानकारी एक्सेस करने में सिर्फ 1 या 2 नैनोसेकंड लगते हैं, यानी 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा। ये पूरा का पूरा पिरामिड सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि CPU को हमेशा इसी अविश्वसनीय रफ्तार से डेटा मिलता रहे। तो अगली बार जब एक साथ 10-20 टैब खोलकर काम हो रहा हो और कंप्यूटर हैंग ना हो या कोई भारी भरकम गेम तुरंत लोड हो जाए, तो इसी शानदार सिस्टम को याद कीजिएगा। ये पर्दे के पीछे चलने वाला एक हाई स्पीड डांस है जो हमारे डिजिटल अनुभव को इतना स्मूथ और तेज बनाता है। और ये सब हमें भविष्य के एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हम 4K वीडियो, AI और बड़े बड़े डेटा सेट्स की दुनिया में जी रहे हैं, जहां डेटा की भूख लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस मेमोरी पिरामिड का अगला लेवल क्या हो सकता है? क्या कोई नई तरह की मेमोरी इन सबके बीच की खाली जगह को भरेगी? सोचने वाली बात है।